नमस्कार दोस्तों। तो फ्राइडे दिन मार्केट ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, लेकिन क्या मार्केट यहां पर मंडे के दिन ऊपर जा सकती है या फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, तीन चार ऐसी अपडेट्स हैं जो रिसेंटली आज के दिन यहां पर रिलीज हुई हैं, उसको सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है सो दैट आपको चीज़ें क्लियर होते हुए नजर आएँ कि मार्केट यहाँ पर कैसा पैन आउट कर सकती है। देखिए, अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, फर्स्ट अपडेट जो हमें यहाँ पर सुनने को मिली है, पीयूष गोयल जी यूएसए जाने वाले हैं और वहां पर क्या क्या टैरिफ डील्स होती हैं वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज पीयूष गोयल कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूएसए की तरफ से H1B वीज़ा के ऊपर फीस हाइक की गई है उसके बारे में तो डिस्कशन हो गई ही। साथ ही साथ यहाँ पर जो टैरिफ के ऊपर हमें नई चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, जैसे कि इस समय भी इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ हाइक यूएसए ने लगाया हुआ है। तो वहां से हमें क्या अपडेट सुनने को मिलती है, क्या वो टैरिफ यहां पर कम होने वाला है, उसके ऊपर मार्केट फोकस करके चलने वाली है। लेकिन मैं कहां पर फोकस करने वाला हूं कि यहां पर जो इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है अभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उस पर हमें क्या चीजें सुनने को मिलती है, उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा। लेकिन देखिए, मेरा यहां पर यह मानना है, अगर पीयूष गोयल जी यूएसए अगेन जा रहे हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ हमें मीटिंग पटरी पर आते हुए देखने को मिल सकती है। देखिए, पीयूष गोयल की तरफ से हमें यह बयान भी सुनने को मिला है कि यूएसए अफ्रेड ऑफ आर टैलेंट। देखिए, हालांकि ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर जो इंडिया के एम्प्लॉयज रहते हैं वो हार्ड वर्किंग रहते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से फॉरेन में जाकर अपने काम को करते भी हैं, जिसकी वजह से इंडियंस की डिमांड हाई रहती है। बट जो यूएसए की तरफ से यहाँ पर H1B वीज़ा के ऊपर $1 लाख का एंट्री फीस बैरियर लगाया गया है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि यूएसए में जो फॉरेनर्स हैं वो ज़्यादा नहीं जा पाएंगे और H1B वीज़ा का यूज़ मोस्टली इंडियन करते थे, ऑलमोस्ट 70%। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो यूएसए के लोकल सिटीजन्स हैं उनको मौका मिलेगा। लेकिन लोकल सिटीजन्स को पहले मौका क्यों नहीं मिल पा रहा था? बिकॉज फॉरेन से इंटेलिजेंट लोग वहाँ पर काम करने आ रहे थे। अब यहाँ पर ये चीज़ें बनते हुए नजर आएंगी कि जो यूएसए की कंपनीज हैं वो इस चीज़ को कैसे लेकर चलती हैं, वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन आज के दिन पीएम मोदी की तरफ से नेशन को एड्रेस भी किया गया और वहां पर उन्होंने जीएसटी के बारे में जो कल से लागू होने वाला है उसके बारे में अपडेट की है। लेकिन देखिए, एज इट इज जो हमारे पास यहाँ पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, जो जीएसटी यहाँ पर कम किया गया है उसका फायदा तो कंज्यूमर्स को मिलने वाला है, विच इज अ गुड थिंग। बट देखिए, मेरा यहाँ पर यह मानना है कि अगर जीएसटी को इजी रखना था तो पहले इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया गया था? 4 स्लैब में क्यों इसको बांटा गया था? पहले से ही 2 स्लैब में या फिर मैक्सिमम 3 स्लैब्स में जो अभी के लिए यहां पर चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसी को ही आज से 8 साल पहले इंट्रोड्यूस किया जाता तो वो एक चीज अच्छी रहती, यहां पर कंज्यूमर्स के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। बट अभी के लिए जो डिसीजन लिया गया है वो एक बेटर सिचुएशन यहां पर निकल कर आने वाली है और कल से जो चीजें हैं उनके भी जो प्राइसेस थे वो सस्ते होने वाले हैं, विच इज अ गुड थिंग। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि लास्ट दिनों से H1B वीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, वहां पर व्हाइट हाउस की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दी गई है। देखिए, जो $1 लाख यहाँ पर एनुअल फी की बात कही जा रही थी वो नहीं है। व्हाइट हाउस ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है, इट्स अ वन टाइम फी ओनली टू द पेटिशन। देखिए, जो यहाँ पर पेटिशन लगाएगा उसके बाद यहाँ पर वो फीस देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज के बारे में भी अपडेट किया है कि जो 21 सितंबर से पहले H1B वीजा होल्डर थे उनके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होगी। सो इससे जो अभी के लिए वहां पर काम कर रहे हैं या फिर जो H1B वीजा गेन कर चुके हैं उनके ऊपर ये यहां पर चीजें अप्लाई नहीं होगी और उनको ये जो बहुत बड़ी टेंशन थी उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा। लेकिन यहां पर जो अभी के लिए जाएंगे यूएसए काम करने के लिए, उनके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट होने वाला है बिकॉज ऑलरेडी $1 लाख की फी यहां पर लगने वाली है। अब देखिए, फी ऐसी नहीं है कि रिफंडेबल है, एक बार आपने पैसे दे दिए वो वहां पर चले जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा कि अभी के लिए जो यूएसए जाना चाहते थे वो थोड़े लोग किसी और कंट्री में जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज मोर देन 60% जो इंडियंस यूएसए में काम करते हैं उनकी जो एनुअल पे है वो $1 लाख के आसपास है, उससे नीचे। अब देखिए, ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे इसके ऊपर कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन जो ओवरऑल यहां पर ये सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है बहुत ही ज्यादा फोकस में करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। मान लीजिए कि ये जो $1 लाख की एनुअल फीस भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने अगर यूएसए में 5 साल काम किया है, अगर उसको फिर से H1B वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, उस समय भी
उसके ऊपर ये फीस लगेगी या नहीं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि उसको फिर से यहाँ पर ये चीज़ पे करना पड़ सकती है, बिकॉज यहाँ पर व्हाइट हाउस ने ये नहीं कहा है कि ये इंडिविजुअल पर ओनली वन टाइम लगने वाली है, ये पेटिशन पर लगेगी जब भी वो अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके ऊपर जैसे ही आने वाले दिनों में कुछ भी यहाँ पर सिनेरियो बनता है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर एफआईज की बात करें, देखिए एफआईज लास्ट 2 दिनों से पॉजिटिव में डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर डाटा बहुत ज्यादा कम है। अब कल यहाँ पर डाटा कैसा रहता है ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे इसके ऊपर नई क्लैरिफिकेशन आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम एफआईज के डेरिवेटिव डाटा की बात करें तो वहां पर भी वो कुछ ज्यादा पोजीशन को इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है आने वाले दिनों में। देखिए एफआईज का जो डेरिवेटिव में डाटा रहता है वहां पर एक चीज पर फोकस करना है। मान लीजिए कि मार्केट यहां से ऊपर जाती है, उस समय अगर एफआईज यहां पर पॉजिटिव में डाटा शो कर रहे हैं, विच मीन्स की वो इस रैली को साथ में लेकर चल रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जाती है, उस समय यहां पर डाटा नेगेटिव में आता है, या फिर मार्केट जब नीचे जाती है उस समय अगर यहां पर डाटा नेगेटिव आता है, तो उस समय भी एफआईज जो डाउन साइड का ट्रेंड है उसको प्ले नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उस समय अगर डाटा यहां पर पॉजिटिव आता है जब मार्केट डाउन साइड जा रही है, देयर विल बी अ हायर पॉसिबिलिटी कि एफआईज ये डाउन साइड में एक्टिव है। तो ये चीज हमें हमेशा यहां पर देखनी पड़ती है। डेरिवेटिव डाटा कैसा बनते हुए नजर आ रहा है, इसको तो मैंने आपको सिंपल टर्म में यहां पर समझाया है, लेकिन अदर भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। बट अभी के लिए आप इसी चीज पर फोकस कीजिए, ऐसे आप चीजों को समझिए, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की बात करें, मार्केट में अभी के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, एक तो जो पीयूष गोयल जी यूएस से जाने वाले हैं, वहां से हमें क्या क्लैरिफिकेशन मिलते हुए नजर आएगी, उसके बेसिस पर यहां पर क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं कि मार्केट उसको अगेन यहां पर प्ले करने वाली है। देखिए ऑलरेडी ये चीज फैक्टरिंग क्या हो चुकी है, जी नहीं, जैसे जैसे हमारे पास यहां पर ये चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं कि मान लीजिए कि अभी के लिए ये पीयूष गोयल की न्यूज यहां पर नहीं आती, उस समय क्या सिनेरियो बनता कि जो यूएसए और इंडिया की मीट है वो हम सभी को पता है और वो लास्ट वीक से यहां पर चलते हुए नजर आ रही है, तो वो मार्केट में फैक्टर इन हो चुकी है। लेकिन जो पीयूष गोयल जी की यहां पर जो विजिट है वो एक न्यू चैप्टर है, तो उसकी वजह से क्या यहां पर सिनेरियो बनेगा, मार्केट उसको प्ले करने की कोशिश करेगी। लेकिन साथ ही साथ जो आईटी सेक्टर के लिए यहां पर नेगेटिव न्यूज है उसकी वजह से मार्केट यहां पर उसको नेगेटिव लेकर चल सकती है। अब मंडे के दिन यहां पर क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, देखिए देयर विल बी अ हायर पॉसिबिलिटी कि अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है उसके बाद रेंज बाउंड होने वाली है, उसके बाद मैं इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करने वाला हूं। लेकिन यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जहां पर मैं फोकस करूंगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि मार्केट 375 के ऊपर जाने की कोशिश करती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 455 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 530 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 455 के आसपास भी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर मार्केट 530 के ऊपर जाती है उस समय हम फिर से मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं। अदरवाइज मैं ऊपर की साइड इन्हीं जोन के ऊपर फोकस करने वाला हूं। लोअर जोन की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर जोन में एक चीज पर फोकस करना है कि अगर मार्केट 300 की जोन को तोड़ती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 250 टू 215 की होने वाली है। बट 215 के नीचे अगर मार्केट जाती है उस समय बुल्स यहां पर फंस सकते हैं और जो बियर्स हैं वो अगेन मार्केट को प्ले करने की कोशिश करने वाले हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन यहां पर 145 टू 130 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स जैसा परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि जब से एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन होना शुरू हुई है उस समय से हमें ये चीज यहां पर देखने को मिल जाती है कि बैंक्स भी मंडे और ट्यूसडे के दिन अच्छा खासा मूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर जो जोन्स इंपॉर्टेंट होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर बैंक्स 575 टू 600 की जोन को तोड़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 715 टू 735 की बनते हुए नजर आ रही है, देन 880 टू 900 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा कहां पर फोकस होने वाला है, अगर बैंक्स इस जोन के आसपास भी आते हैं तो उस समय यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, डाउन साइड में जो नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है 440 टू 425, इसके पास अगर मार्केट आती है और इस जोन को अगर ब्रेक करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर होने वाली है 300 टू 285 एंड 100 टू 75। हालांकि 100 टू 75 में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर हम सेंसेस की बात करें कि सेंसेस में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए सेंसेस में सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है 800 टू 850। अगर सेंसेस इस जोन के आसपास आएगा तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर
850 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जोन यहाँ पर 83,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 83,142 180 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए लोअर एंड में 600 टू 575 की जो जोन होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 400 टू 355 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 400 टू 355 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। अगर ये जोन ब्रेक होती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 225 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद मैं 225 से लेकर 175 की जोन में वेट करने वाला हूं, बिकॉज यहां पर बहुत ही ज्यादा स्पोर्ट जोन्स का क्लस्टर है। अगर ये टूटता है उसी के बाद ही यहां पर कोई सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। एंड देन नेक्स्ट जो यहां पर जोन इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है 82,010। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। और जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही थी उसको मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, और इस वीडियो में जो आज के दिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं उसके बारे में डिस्कशन की गई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।